उस रात बेलापुर गांव पर अजीब सन्नाटा छाया था। हवा की सरसराहट जैसे कोई राज सुना रही हो। अचानक पीपल के पेड़ से पायल की हल्की आवाज आई और किसी ने फुसफुसाकर कहा, मैं वापस आ गई हूं। अचानक पीपल की टहनियां जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे झकझोर रही हो। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक अजीब सी हंसी गूंजी, हा हा हा। उस आवाज ने पूरे गांव की रूह तक कंपा दी। चौकीदार की नजर अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। हर सरसराहट उसे और डरा रही थी। तभी उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका गुजरा और एक सफेद साया चुपचाप उसके बिल्कुल पीछे से निकल गया। लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। सुबह होते ही गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। रात के सन्नाटे में किसी ने रोने की दर्दभरी आवाज सुनी थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनने वालों की नींद ही उड़ गई। लेकिन सवाल ये था, वो रो कौन रहा था? रास्ते में चलते चलते बच्चों के कदम अचानक रुक गए। उनकी नजर ऊपर उठी और पेड़ की मोटी डाल से कोई उल्टा लटका हुआ था। बिखरे बाल, सफेद कपड़े और चमकती आंखें। चुड़ैल उन्हें घूर रही थी। अगले ही पल बच्चों की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। रात गहरी हो चुकी थी। किसान अकेला खेत में काम कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने सिर उठाया और अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसके सामने सफेद साया उभर आया। वो चुड़ैल थी और उसकी ठंडी हंसी खेतों में गूंजने लगी। आधी रात के सन्नाटे में वो सफेद साया पूरे गांव में भटक रहा था। उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं देती थी, बस पायल की हल्की छन छन। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीरती हुई इधर उधर देख रही थीं, जैसे वो किसी खास इंसान का इंतजार कर रही हो। डरे हुए गांव वाले मंदिर पहुंचे और सारी बात पंडित जी को बताई। कुछ पल की चुप्पी के बाद पंडित जी ने आंखें बंद कीं। फिर धीमी आवाज में बोले, यह कोई साधारण साया नहीं, यह एक बुरी आत्मा है जो किसी कारण से हमारे गांव में आई है। गांव के एक पढ़े लिखे लड़के राहुल ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के पास छुपकर इंतजार करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल वो सफेद साया उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। चुड़ैल की लाल आंखें सीधे राहुल को घूर रही थीं। डर के बावजूद राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने एक झटके में चुड़ैल का घूंघट पकड़कर खींच दिया और सब हैरान रह गए। सफेद कपड़ों के पीछे कोई आत्मा नहीं, बल्कि गांव का ही एक आदमी छुपा हुआ था, जो लोगों को डराकर अपना मतलब निकालना चाहता था। सच सामने आते ही गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सबको एहसास हुआ कि उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि डर अक्सर सच नहीं होता, बस हमारा वहम होता है। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, उसी पल दूर पीपल के पेड़ से फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठी। क्या असली रहस्य अभी बाकी है? क्या सच में किसी चुड़ैल की गांव वालों पर बुरी नजर है? पार्ट 2 जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।